हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है यस दी रियल नॉलेज। काफ़ी टाइम लग गया था। तबीयत का कुछ पंगा था या बाकी चीज़ें कह सकते हैं, बिजी थे ठीक है, इसलिए वीडियोस नहीं बन पाया था। आज का टॉपिक हमारा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, मगर मैं कहना चाहूँगा आज का टॉपिक बच्चों के लिए नहीं, पर बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की। आखिर सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं बिल्कुल एकदम कम टाइम पे। काफी रिसर्च करनी पड़ी, ठीक है, काफी ढूंढा तब जाके पता चला कि किस तरह से किया जा सकता है। ओके, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री में पहले से 2011 से पहले, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जो बीएड करते थे उनकी जॉब लग जाती थी सीधे, उन्हें कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता था, एंट्रेंस वाला जिसने बीएड किया जॉब लग जाती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इससे मतलब कह सकते हैं जो कंडक्टिविटी थी या फिर कह सकते हैं कि जो पढ़ाई का लेवल था वो काफी ज्यादा गिर रहा था नीचे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक खास तरह का एंट्रेंस एग्जाम निकाला जिसे इन्हें क्या कहा था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी। क्या कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर बनता है, आपको इस क्वेश्चन पेपर को पास करना होगा, ठीक है, जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी स्कूल में या फिर कहीं वैकेंसी आती है तब अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो आप किसी भी स्कूल में गवर्नमेंट वाले में नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर होता है क्या, जो टेट होता है, याद रखेगा, ये ऐसा टेस्ट होता है जिससे जिससे टीचर्स को कह सकते हैं, टीचर्स को एलिजिबल माना जाता है कि हाँ ये स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं सीटेट की, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये वहां पर होता है, तो जो कंडक्ट करती है, कंट्रोल करती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें टेट की, तो इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में, याद रखेगा 2011 में ये शुरुआत की गई थी। सीटेट है सेंट्रल वाला, तो इसमें कह सकते हैं कि दो पेपर आप देते हैं बेसिकली, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 तक वाले, प्राइमरी और सेकेंडरी वाले में। तो होता है कि अगर आपने सीटेट निकाला है, ठीक है, सेंट्रल वाला निकाला है, और अगर सेंट्रल में कहीं वैकेंसी आती है तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आपके स्टेट लेवल पे, किसी स्टेट लेवल पे कोई भी वैकेंसी आती है तो आप वहां पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पर भी फिल कर सकते हैं। मतलब सीटेट की हेल्प से आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सीटेट का। ओके, सेकंड हमारा आता है यूटेट। ओके, यूटेट की बात करें तो यूटेट होता है उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ये प्रॉपर उत्तराखंड का होता है अपना, जिसे हम यूटेट भी कहते हैं। और सबके सब स्टेट्स में कहना चाहूंगा, बाकी जो स्टेट्स होते हैं उन्होंने भी अपना अपना बना रखा है, सबका अपना अपना होता है। तो इसमें होता ऐसा है कि जब आप यूटेट देते हैं, ठीक है, और आपने यूटेट क्वालिफाई कर लिया, सेकेंडरी वाला भी और प्राइमरी वाला भी, अगर आपने क्लियर किया है, तो कहीं वैकेंसी आती है स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं वैकेंसी आती है तो वहां अप्लाई कर सकते हैं जॉब पास। बट किसी और स्टेट में आई है या फिर सेंट्रल की, जैसे केवीज वाली, अगर केवी वाला आया है तो आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका यूटेट होता है वो सिर्फ आपके स्टेट तक बॉन्डेड होता है। यूटेट आपका जो होता है वो आपके स्टेट तक रहता है, ठीक है, जबकि सीटेट होता है पूरा ओपन, वो स्टेट ले लेगा, सेंट्रल ले लेगा, आप जहां भी जाएंगे उससे करके आप कोई भी पेपर या फिर किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर भी गवर्नमेंट चीज आएगी या फिर एंट्रेंस हम दे सकते हैं टीचर बनने का, ठीक है। तो सीटेट का कह सकते हैं खासियत और महत्व इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है यूटेट की। तो यूटेट को कौन कंट्रोल करता है, यूटेट को यार कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसे एक और चीज कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जो होता है यूबीएससी, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, बात करते हैं सीटेट की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीटेट के पेपर चल रहे हैं, अभी टाइम तो बहुत कम था, तो कर सकते हैं क्या निकलने के चांसेस होते हैं, क्या पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। पेपर हो चुका है, बट मैंने स्ट्रेटेजी पहले से ही दी थी, तो आई ऑलमोस्ट स्कोर 120 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए पढ़ा तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, बट चेक करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीटेट का जो पेपर होता है 150 क्वेश्चन आते हैं। मैं सेकेंडरी वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो 6 to 8 होता है सेकंड पेपर होता है। सबसे पहला आता है चाइल्डहुड एंड पेडागोगी। पेडागोगी वो चीज होती है जिससे क्या पता चलता है, मतलब किसी का बिहेवियर पता चलता है कि कोई चीज कैसे काम करती है, ठीक है। एजुकेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है पेडागोगी का। तो यहाँ जो चाइल्ड पेडागोगी होते हैं उसके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि कहते हैं बच्चों को कैसे इंप्रूव करेंगे, ठीक है, इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, कॉलबर्ग ने क्या किया था, ठीक है, योस्टी ने क्या किया था, तो इनके बारे में पूछना परफेक्ट मेथड ही पूछते हैं, तो ये होते हैं। इसके अलावा सेकंड होता है फिर आपका मैथ्स होता है, उसके 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप कह सकते हैं फिर इसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव था, फिर साइंस होता है, उसके भी 30 मार्क्स होते हैं। अगर आपने सोशल लिया है तो आपके सोशल के रहेंगे 60 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर होता है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। आना चाहूंगा कि कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं जानते हो, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं, सेकंड लैंग्वेज रखते हैं हिंदी। तो अब तो ऑनलाइन हो रहा है इसलिए बढ़िया है, पर जब ऑफलाइन होता तो बच्चे क्या करते थे, कह सकते हैं, याद रखिएगा, पहले इंग्लिश होता था, उसके बाद हिंदी होता था, फर्स्ट पेपर दोनों का, फिर सेकंड में कहते हैं इंग्लिश और कहते हैं उसके साथ हिंदी भी सेकंड पेपर का। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते थे, इंग्लिश करते थे, इंग्लिश के बाद सीधा हिंदी कर देते थे फर्स्ट पेपर वाले की, जबकि आपका तो सेकंड पेपर है। तो 30 के 30 क्वेश्चन गए। मेरे साथ ऐसा हुआ था, बताया नहीं गया था, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था।